हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछली क्लास में हमने इनसे संबंधित सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लिया था। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़कर दो समीकरण का निर्माण करना है और उन समीकरण को हल करके x और y दो चर के मान निकालने हैं। तो सबसे पहले देखिए हम करेंगे क्या। प्रश्न है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम दोनों को कुछ मान लेंगे। लड़कों को हम मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। तो हम मानेंगे माना लड़के x और लड़कियां y। पहला काम हमारा है लड़के और लड़कियों की संख्या को मान लेना। अब दिया गया है कि लड़के और लड़कियों की कुल संख्या 10 है। 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया है प्रतियोगिता में, तो 10 में लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर 10। लड़के और लड़कियों दोनों की संख्या को हम मिलाएंगे तो हमें टोटल मिलेगा 10। अब इसके बाद हम सबसे पहले इसके लिए एक टेबल बनाते हैं। तो यहाँ से हम अगर x का मान निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा 10 माइनस वाई, और इसका टेबल हम यहाँ पे बना देते हैं। ये पहला कॉलम x के लिए, दूसरा y के लिए। x का मान है 10 माइनस वाई, हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हमें x और y के कुछ मान अपने से मानने हैं। इस प्रकार से एक चर का मान हम अपने से मानेंगे तो दूसरे चर का मान आ जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर x का मान या फिर y का मान 5 मान लें तो x का मान भी 5 आ जाएगा। y का मान हम कुछ लेंगे तो उसके लिए एक x का मान भी आएगा। तो अगर हम यहाँ पर y का मान 5 रख दें, y का मान 5 रखेंगे तो 10 में से 5 घटेगा और x का मान भी 5 आ जाएगा। तो y 5 रखने पर x का मान भी 5 आया। अब इसी प्रकार से हम चाहें तो y का मान और कुछ ले सकते हैं। जैसे y का मान मान लेते हैं हमने 6। y का मान हमने 6 ले लिया, 10 में से 6 घटाएंगे तो x का मान आ जाएगा 4। तो ये था कॉलम नंबर 1। अब आगे दिया गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या अर्थात y, लड़कों की संख्या अर्थात x। y का मान x से 4 ज़्यादा है, लड़कियां लड़कों से 4 ज़्यादा है, इसका मतलब y x से 4 ज़्यादा होगा। तो फिर से हम एक प्रश्न समीकरण बनाएंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमें पता चला कि y जो है ये x से 4 ज़्यादा है, तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब इस दूसरे समीकरण के लिए भी हम एक टेबल बनाएंगे। तो हम एक टेबल ड्रा करते हैं। हमें दो मान निकालना है तो हम दो कॉलम बना लेते हैं, पहला x के लिए और दूसरा y के लिए। हमें y का मान पता है x प्लस 4, तो हम y का मान यहाँ पे रख देंगे। अब हम x का मान मानेंगे तो y का मान आएगा और y का मान मानेंगे तो x का मान आएगा। तो यहाँ पर हम x का मान मान लेते हैं 0। x को हमने 0 मान लिया। x 0 करेंगे यहाँ पे तो y का मान आ जाएगा 4। x 0 करने पर y का मान 4 आ गया। अब हम उल्टा भी कर सकते हैं, हम y को 0 करेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो अब हम y को कर देते हैं 0। हमने y को 0 कर दिया तो x का मान ये y 0 हो जाएगा, तो x प्लस 4 बराबर 0। 4 इधर चला जाएगा तो -4 हो जाएगा।
तो यहाँ से यक्स का मान आएगा -4। अब इस प्रकार से हमने दोनों समीकरण के लिए 2 टेबल बना लिया है। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले देख लेंगे कि यक्स वाई का मान कितना बड़ा है। यक्स का सबसे बड़ा मान यहाँ पर 5 है और वाई का सबसे बड़ा मान 6 है और यक्स का छोटे से छोटा मान -4, मतलब यक्स माइनस में भी बनेगा और वाई का मान 0, वाई माइनस में नहीं है। तो अब हम इस प्रकार से ग्राफ बनाएंगे कि यक्स माइनस में रहेगा और प्लस में भी और वाई केवल प्लस में। तो हम बनाते हैं यहाँ पर एक ग्राफ। हमें यक्स में केवल -4 तक चाहिए, तो ये -4, -3, -2, -1 और ये 0। 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6। यक्स पर हमें अधिकतम 5 तक मान चाहिए, तो हम 5 तक लिख चुके हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यक्स पे -1, -2, -3, -4। अब हम y अक्ष बनाएंगे और y अक्ष पर हमें अधिकतम मान चाहिए 6 तक। तो ये हमारा y अक्ष है। ये है y अक्ष। y अक्ष पर हम 6 तक नंबरिंग करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम इन बिंदुओं को दर्शाएंगे जो कि हमने अभी बनाया है। तो पहले समीकरण से हमें 2 बिंदु मिला है, 5,5 और 4,6। तो सबसे पहले 5,5 देखते हैं। यक्स भी 5, वाई भी 5। तो यक्स में ये है 5 और वाई में यहाँ पर है 5। इन दोनों को हम मिलाएंगे, एक लंबवत रेखा ऐसे ड्रा करेंगे। दोनों बिंदु जहाँ मिलेंगे वहीं पर होगा 5,5। तो ये है हमारा 5,5। अब इसके बाद हम दर्शाएंगे 4,6। यक्स पर 4 और वाई पर 6। यक्स पर 4 ये है, वाई पर 6 यहाँ है। अब हम यहाँ से लंबवत ऊपर की ओर चलेंगे और ये यहाँ से भी लंबवत आएंगे, तो दोनों बिंदु यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 4,6। पहला बिंदु 5,5, दूसरा 4,6। पहला वाला बिंदु ये है, दूसरा वाला बिंदु ये है। इन दोनों को हम सीधी लाइन से मिला देंगे। हम मिलाते हैं इन दोनों लाइनों को, इन दोनों बिंदुओं को मिला रहे हैं। तो ये हमने दोनों बिंदुओं को मिला के एक रेखा खींच दी है। अब हमारी ये रेखा कुछ छोटी पड़ रही है। दूसरी लाइन खींचने के बाद हम देखेंगे क्या हमें और नंबरिंग की ज़रूरत है या नहीं। अब हम दूसरे पॉइंट को दर्शाएंगे, दूसरी समीकरण को। दूसरे समीकरण में पहला बिंदु है 0,4। यक्स पर 0 और वाई पर 4। 0,4 यहाँ पर आएगा। तो ये है 0,4। दूसरा बिंदु है -4,0। -4 यहाँ पर है और यक्स पर -4 और वाई पर 0। -4,0 यहाँ पे आएगा। अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे। ये है -4,0, ये है -4,0 और ये है 0,4। इन दोनों बिंदुओं को एक सीधी रेखा के द्वारा हम मिला देंगे। ये हमने मिला दिया दोनों बिंदुओं को। अब ये दोनों बिंदु एक दूसरे को जहाँ पर कट करेंगे, यही हमारा आंसर होगा। तो अगर हम आगे दर्शाएं तो ये 6 के बाद यहाँ पर आएगा 7 और इसको नीचे लेकर आएंगे तो ये कुछ आके 3 पे मिलेगा। अर्थात ये जहाँ कट कर रहे हैं यहाँ पर x का मान 3 है और y का मान 7। तो ये है 3,7। x 3 पर कट हो रहा है, y 7 पर। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे x का मान 3। तो हमारा जो हल होगा यहाँ पर लिखते हैं हल। यक्स का मान हमें मिल रहा है 3
और y का मान मिल रहा है 7, अर्थात लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या 7 है। तो इस प्रकार से इन सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। आइए अब देखते हैं इसका दूसरा भाग। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है और 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मानते हैं एक पेंसिल का मूल्य x और एक कलम का मूल्य y। तो हम मानने वाले हैं माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए और एक कलम का मूल्य y रुपए। हमने मान लिया एक पेंसिल का मूल्य x और एक कलम का मूल्य y। अब प्रश्नानुसार हमें दो समीकरण का निर्माण करना है। तो देखते हैं, प्रश्न में दिया है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपए। एक पेंसिल का मूल्य हमने x माना है, तो 5 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 5x और 7 कलम, एक कलम का मूल्य y है तो 7 कलम का मूल्य 7y और दोनों का कुल दाम है 50 रुपए। एक पेंसिल और 7 कलम का कुल मूल्य है 50 रुपए। अब हम यहाँ पर x का मान निकालेंगे। तो x बराबर हमें मिलेगा 50 माइनस ये 7y इधर आके माइनस में हो जाएगा और बटे 5 को उधर ले जाएंगे तो गुणा से भाग में बदल जाएगा। तो ये हुआ x का मान। अब हमें इस समीकरण की सहायता से x y के दो मान निकालने हैं। तो अब हम निकालेंगे x और y के दो मान। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। इस टेबल में हम लिखेंगे x का मान x बराबर 50 माइनस 7y और बटे में 5 और दूसरे भाग में लिख देते हैं y। अब हमें x और y का मान इस प्रकार से सेलेक्ट करना है कि एक मान रखने पर दूसरा मान प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर हम x का मान लेने वाले हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे अगर हम यहाँ पर y को 0 कर दें, y को अगर हम 0 करेंगे तो 7 जीरो में 0 पूरा 0 हो जाएगा और ये 0 होगा, फिर बचेगा 50। 50 को 5 से भाग देंगे तो x का मान 10 आ जाएगा। तो अगर हम y 0 लेंगे तो x का मान 10 आएगा। अब हम y का मान ले लेते हैं 5। अगर y का मान हम 5 लेंगे तो 7 पचे 35, 50 में 35 घटाएंगे 15 और 15 को 5 से भाग देंगे तो 3 आएगा। तो y का मान अगर हम 5 लेंगे तो x का मान 3 आएगा। तो इस प्रकार से दो मान हमें पता चल गए हैं। अब हम दो मान और निकालते हैं। दूसरा समीकरण हम बनाएंगे। कह रहा है कि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपए है। 7 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x और 5 कलम, एक कलम का मूल्य y तो 5 कलम का मूल्य 5y और ये कुल है 46 रुपए के बराबर। अब हम यहाँ से निकालेंगे x का मान। तो x बराबर आ जाएगा 46 माइनस ये 5y इधर जाके हो जाएगा माइनस में और बट्टे में आ जाएगा ये 7, गुणे से इधर आ जाएगा भाग में। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर ये मिल गया है मान। अब हम बनाते हैं एक टेबल। तो यहाँ पर अब हम एक टेबल का निर्माण और करेंगे। यहाँ पर x लिखेंगे। x का मान है 46 माइनस 5y और बटे में 7 और ये है y।
हमेशा की तरह 2 कॉलम कर लेंगे। अब हम यहाँ पर x और y का मान एक मान रखकर एक मान निकालेंगे। तो हमें मान का चुनाव ध्यान से करना है। अगर हम यहाँ पर x का मान -2 कर दें, तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। 5 में 2 का गुणा कर रहे हैं, 5 दूनी 10, 46 में 10 जोड़ेंगे 56, 56 7 से कट जाता है, 7 अठे 56। तो अगर हम y का मान कर दें -2 तो x का मान 8 आ जाएगा, 7 अठे 56। अब अगर हम यहाँ पर y का मान 5 कर दें, तो 5 पंजे 25, 46 में 25 घटाएंगे तो 21 बचेगा और 21 को 7 से भाग देंगे तो x का मान 3 आ जाएगा। तो y का मान 5 लेने पर x का मान आ गया है 3। अब हमें यहाँ पर एक ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हम x और y अक्ष बनाते हैं। x और y अक्ष में ध्यान देंगे, x का अधिकतम मान 10 है और y का अधिकतम मान 5 ही है हमारे केस में। तो हम y पर अधिकतम 5 तक दर्शा सकते हैं और x पर 10 तक। y में हमें माइनस वाला संख्या भी दर्शाना है, ये भी ध्यान देंगे। तो अब हम बनाते हैं x और y अक्ष। तो ये है हमारा y अक्ष और ये है x अक्ष। अब हम इस पर संख्याएं लिखेंगे। तो y पर -1 -2, x पर हमें 10 तक जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। y पर हमें जाना है अधिकतम 5 तक। 1 2 3 4 5 6 7। ज़रूरत हमें 5 तक ही है, हमने 1 2 एक्स्ट्रा बना लिया। ये हो गया। अब हम इन बिंदुओं को दर्शाते हैं। हमने बिंदुओं को बहुत पास-पास रखा है क्योंकि जगह की कमी है। आप दूर-दूर भी बना सकते हैं। तो पहला हमारा बिंदु है 10, 0, x पर 10 और y पर 0। तो x पर ये 10 और y पर 0 यहाँ पर है 10, 0। दूसरा बिंदु है 3, 5, x पर 3 और y पर 5। अब इन दोनों को हम मिलाएंगे। तो मिलाने का नियम वही रहेगा, एक लंबवत रेखा खींचेंगे। ये एक लंबवत रेखा जाएगी 5 तक और इधर भी 5 को एक लंबवत रेखा से मिला देंगे। तो ये हमारा है 3, 5। अब इन दोनों बिंदुओं को हमें मिला देना है। तो हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे दूसरे समीकरण को। दूसरे समीकरण से हमें 2 मान मिला है, x 8 और y -2। x पर 8 और y पर -2 यहाँ पर है। -2 को 8 से मिलाएंगे एक लंबवत रेखा से, ऐसे खींचते-खींचते यहाँ तक लाएंगे। तो ये है 8, -2। और दूसरा मान है 3, 5। 3, 5 हमने ऑलरेडी दर्शा रखा है। अब इस बिंदु को इससे मिला देंगे। तो ये हमने 2 रेखाओं का ग्राफ ड्रा कर लिया। अब हम देखेंगे कि ये दोनों रेखाएं बिल्कुल वही मिल रहे हैं 3, 5 पर। तो इस प्रकार से हम x का मान लेंगे 3 और y का मान लेंगे 5 क्योंकि इस जगह दोनों रेखाएं मिल रही हैं। तो अब हम हल लिख सकते हैं। हल x बराबर 3 और y बराबर 5, अर्थात पेंसिल का मूल्य 3 रुपये और कलम का मूल्य 5 रुपये है। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे क्वेश्चन में हमें बताना है कि दिए गए रेखाओं के समीकरण युग्म समांतर रेखाओं के हैं या प्रतिच्छेदी रेखाओं के या फिर संपाती रेखाओं के।
तो सबसे पहले हमें यक्स, वाई और अचर पद इन तीनों का अनुपात निकालना है और अनुपात के आधार पर हम बताएंगे कि ये रेखाएं कैसी हैं। तो पहले वाले केस में हम निकालते हैं अनुपात हल। समीकरण ये है, हमें अनुपात निकालना है यक्स के गुणांक का यक्स से, वाई के गुणांक का वाई से, अचर का अचर से। तो यहाँ है 5 और यहाँ है 7, तो ये हो जाएगा 5/7। यहाँ पर y का अनुपात 4 और यहाँ पर 6, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। यहाँ पर अचर पद है 8, यहाँ पर -4, यहाँ पर अचर पद है 8 और यहाँ पर है -9। अब हम देखेंगे कि ये तीनों अनुपात बराबर है या फिर नहीं। तो यहाँ पर कोई भी अनुपात बराबर नहीं है, तो हम इनके बीच में नॉट इक्वल का साइन लगा देंगे। अब हमें पता है कि यदि a1/a2 is not equal to b1/b2 and b1/b2 is not equal to c1/c2, अगर ऐसा केस हो कि कोई भी बराबर ना हो, तो ये रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। तो हम लिखेंगे कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो इस प्रकार से ये पहला पार्ट सॉल्व हुआ। दूसरे पार्ट में देखते हैं। यहाँ भी हम इसी प्रकार से डायरेक्ट अनुपात निकालेंगे। 9 का अनुपात 18 से, तो ये हो जाएगा 9/18। यहाँ पर 3 का अनुपात 6 से। अब यहाँ पर 12 का अनुपात 24 से। अब हम चेक करेंगे क्या ये बराबर है या नहीं। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी है 1/2। यहाँ पर 12 एकम 12, 12 दूनी 24, अर्थात तीनों बराबर हैं। अब तीनों बराबर होते हैं तो ऐसे समीकरण युग्म को हम कहते हैं समपाती। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, चूंकि a1/a2 is equal to b1/b2 and is also equal to c1/c2, अतः समपाती रेखाएं हैं। रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं हैं। अब यहाँ पर भी हम अनुपात निकालते हैं तीसरे पार्ट में। अब यहाँ पर हम 6 का अनुपात 2 से निकालेंगे, 6/2। यहाँ पर y का y से तो -3 और बटे में -1, y का गुणांक कुछ नहीं है तो -1 मानेंगे, और प्लस 10 का 9 से। तो हमने यक्स का यक्स से, वाई का वाई से और जेड का जेड से अनुपात निकाल लिया। अब हम कट कर देंगे, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, तो ये हो जाएगा 3/1। यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा, 3/1, और यहाँ पर कुछ नहीं कटेगा तो ये 10/9। अब हम देख रहे हैं कि पहले दूसरे अनुपात बराबर हैं लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तो ऐसे केस में हम लिखेंगे a1/a2 is equal to b1/b2, but both are not equal to c1/c2, so समांतर रेखाएं होंगे। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं।